हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। कल के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है उसका नाम है जेगल। जेगल का स्टॉक है। जेगल को आप 292 पे बाइंग करके चल सकते हैं। ये बाइंग रेट है इसका 292 पे आप इसे बाइंग कर सकते हैं। 292 और सेल साइड में एक्टिव होता है तो इस जोन के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। आप इसे 284 के नीचे सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 292 के ऊपर बाइंग साइड में जा सकते हैं और 284 के नीचे सेल साइड में जा सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए स्टॉक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा को भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जोन बना के बैठा हुआ है तो इसको भी आप कल ध्यान में रखेंगे। 130 के ऊपर आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। 130 का रेट है। 130 के ऊपर आप इसे बाइंग कर सकते हैं और डाउन साइड में आप इस जोन के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। आप सेलिंग जोन आप देखना चाहो तो इस जोन के नीचे, यानी कि आप इसे 127 रुपए के नीचे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पीआर आइनॉक्स। उसके बाद में पीआर आइनॉक्स, ये भी एक अच्छी जोन बना के यहाँ पे बैठा हुआ। काफी दिन से ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको 1333 के ऊपर बाइंग साइड में जा सकते हैं। ये एक जोन है इंपॉर्टेंट। तो अगर ये कल की डेट में 1333 आता है तो आप इसे बाइंग साइड में जा सकते हैं। 1333 और सेल साइड में ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के नीचे आता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। आप 1318 के नीचे इसे सेल कर सकते हैं। 1318 से इसे सेल पोजीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद में पीएसपी प्रोजेक्ट, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हमारा पीएसपी प्रोजेक्ट। ये भी एक अच्छी यहाँ पे रेंज बना के बैठा हुआ था तो आप इसको कल बाइंग साइड में जाओ तो बाइंग साइड में ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन के ऊपर निकले आप बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग रेट है इसका, इस जोन के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग रेट है इसका 600, आप मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो 690 के ऊपर इसे बाइंग साइड में जा सकते हो। 690 ये एक जोन है। 690 के ऊपर आता है तो आप बाइंग कर सकते हो और इस जोन से नीचे अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग जोन इसका बनेगा, वो बनेगा 680 के नीचे, यानी कि इसे 680 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। 680 ये एक जोन है। 680 के ऊपर इसे 680 के नीचे इसे सेल कर सकते हैं और 690 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। 690 के ऊपर आप इसे बाइंग कर सकते हैं और 680 के नीचे इसे सेल कर सकते हैं। सेलिंग जोन यही रहेगा 690 और 680। ठीक है, ये एक जोन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल भी देख लेते हैं। पहले हम निफ्टी की चार्ट पे देखेंगे निफ्टी का क्या लेवल बनता है। निफ्टी का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में मैंने बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें ये ध्यान रखना कि जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक आप निफ्टी में सेलिंग की पोजीशन मत सोचना। जैसे ही निफ्टी 22,222 से लेके 22,222 से लेके 22,200, ये एक की लेवल है। 22,200 ये एक की लेवल है। 22,200 अगर ये 22,200 के नीचे अगर ट्रेड करता है, यानी कि 22,200 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो हम सेल साइड में जाएंगे। 22,200 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो हम सेल साइड में जाएंगे और टारगेट हमारा इस जोन तक का रहेगा। फिर ये इस जोन तक आने की टेस्ट करेगा, 22,100 को छूने की कोशिश करेगा। सेल की पोजीशन कहाँ बनानी है? कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि मार्केट इसी जोन में ओपन होना चाहिए। कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होना चाहिए। इसी जोन में अगर ओपन होता है, यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद में जैसे ही 22,200 का लेवल ब्रेक करता है 22,200, उसके बाद में हम पुट की एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 22,100 तक का। यहाँ तक टारगेट लेके चलेंगे। 22,100 तक का टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, और अपसाइड में मैं जब तक इसमें प्लानिंग नहीं करूंगा बाइंग साइड की, जब तक ये 22,255 नहीं चला 22,555 नहीं चला जाता, 22,555 नहीं जाता, जब तक मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है।
यहाँ पे अगर कल ओपन होता है इसी जोन में, अगर टाइम बिता के इस लेवल को निकालता है 22,555 का, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। और बैंक निफ्टी का व्यू, हाँ बैंक निफ्टी में मैं पुट की पोजीशन कहाँ बनाऊंगा, मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है, जो हमारा क्लोजिंग हुआ है इसी जोन में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताता है, और टाइम बिता के जैसे ही 47,000 का लेवल ब्रेक करेगा मैं पुट में बैठ जाऊंगा। मेरे लिए क्या है, 47,000 का की लेवल है, 47,000 का, जैसे ही 47,000 को ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे पुट में बैठ जाऊंगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो इस जोन तक रहेगा। मुझे लगता है कि मार्केट 46,900 46,800 यहाँ तक छूने की कोशिश करेगा, यानी कि 46,800 तक छूने की कोशिश कर सकता है। ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसी जोन में अपसाइड में जाता है तो अपसाइड में मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा, जब तक ये 47,555 नहीं जाता तब तक मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो 47,555 के ऊपर निकलेगा तो, अगर इसके बीच में कोई रेंज बनेगी तो रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, और अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।